भगवान जाने ऐसी कौन सी घुट्टी घोटकर पिलाई है देवर जी को। ऐसा कौन सा जाल बुना है तुमने उनकी आंखों में कि उन्हें तुम्हारे अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता। तुम्हें अपनी इस बनावटी सूरत पर बहुत घमंड हो रहा होगा ना। क्योंकि तुम्हारी उंगलियों के इशारों पर हमारे भोले देवर जी और प्यारी माँ जी चलते रहे। मैंने समझाया था इन्हें, पर मेरी बातों को अनसुना कर इन्होंने प्रार्थना के रिश्ते को आगे बढ़ा दिया। सही कहते हैं हमारे इटावा में, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अब नतीजा सबके सामने है। भाभी, 1 मिनट देवर जी। ये क्या कह रही हैं आप? बस कीजिए। क्यों? इस घर में बोलने का हक सिर्फ इस महारानी को ही है क्या? माँ जी के लाडले बेटे आकाश के साथ साथ प्रार्थना की जिंदगी का भी बंटाधार हो गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पूनम, प्रार्थना की शादी नहीं, बर्बादी हुई है। अब कौन करेगा प्रार्थना से शादी? एक तो बेचारी पहले से ही रंग रूप की मारी हुई थी, ऊपर से फेरे लेकर इसका दूल्हा इसे छोड़कर चला गया। इसकी जिंदगी एक शादीशुदा विधवा की तरह हो गई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। पूनम, भाभी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्यों चुप रही है? मेरी बातें सच कड़वा होता है पूनम। बस, एक शब्द और नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस परिवार का कितना भला चाहती हैं आप क्या सोचते हैं ऐसा करके आप सबका दुख बांट रही हैं? नहीं, आपको तो आज मौका मिल गया अपनी छुपी हुई भावनाओं को जाहिर करने का। चलिए, अब आप कहते हैं तो मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ। वैसे भी मेरी बात यहाँ सुनना ही कौन चाहता है? हमेशा सच जो कहती हूँ। और आप तो अपनी पूनम जी की मीठी बोली ही सुनना चाहेंगे ना, चाहे वो कितनी फरेबी क्यों ना हो। आपकी पूनम जी, आप ही को मुबारक। बने रहिए उनके भक्त, करिए उनकी गुलामी। हमारा घर तो बर्बाद हो ही चुका है। मैंने कहा था ना, सब पछताएंगे एक दिन। वही हुआ ना।
देखा, अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? भगवान के लिए रहम कीजिए, मेरी बेटी पर जुल्म मत ढाइए। आपसे विनती है, अपनी इस लड़की को ले जाइए यहां से। हम इसके बुरे कर्मों से छुटकारा चाहते हैं। जितना ये यहां रहेगी, भगवान जाने और क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ेगी हमें। ले जाइए इसे। पूनम, चलो घर। यहाँ रह के कोई फायदा नहीं है। रुक जाइए। पूनम जी कहीं नहीं जाएंगी। पूनम जी मेरी पत्नी है और वो एक घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। और जो कुछ भी हुआ उसमें इनका कोई कसूर नहीं, इसके लिए इन्हें कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। अम्मा, मती मारी गई है तुम्हारी आकाश। इतने अंधे हो गए हो तुम इस लड़की के लिए। समझने की कोशिश कीजिए अम्मा, पूनम जी की कोई गलती नहीं है। गलती है, पूनम की ही गलती है। अरे जिसकी वजह से तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई, उसकी तरफदारी कर रहे हो तुम। अरे इस लड़की ने हमारे घर को आंसुओं में डुबो दिया, उसके लिए तुम परिवार के सामने खड़े हो गए हो। इस लड़की के लिए तुम अपना फर्ज, अपने घर वाले, सब कुछ भूल गए। मां कुछ नहीं भूला हूं मैं तो बस। हमें मत सिखाओ, बहुत कुछ इसने और इसके घर वालों ने सिखा दिया है हमें। ये तुम्हारे इसी पागलपन का फायदा उठा रही है। जानबूझकर कर रही है ये सब कुछ, पूरे होशो हवास में, सोची समझी साजिश के तहत। अरे ये तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। फिर भी तुम इससे शादी करके इसे अपने घर में ले आए। बस इसी का बदला ले रही है हम सबसे। नहीं
नहीं माँ जी, ये सच नहीं है। हाँ माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। अरे इस लड़की ने हमारे घर की इज्जत, हमारी आबरू, हमारे घर की खुशियां, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। तिनका होकर बिखर गया। मेरी बेटी की खुशियों का संसार बिखर गया। और फिर भी तुम इस लड़की को अपने घर में बसाना चाहते हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए आकाश। देखो, अरे जिस बहन ने तुम्हें इस घर में सबसे ज्यादा प्यार दिया, तुम्हारी बहन होने का बहुत घमंड था उसे। इतने साल तुम्हारी कलाई पर राखी बांधती रही वो। तुम्हारे सामने आज वो एक मेवा दुल्हन के रूप में खड़ी है। शादीशुदा होते हुए भी वो मायके में अपनी जिंदगी गुजारेगी। कौन करेगा उससे शादी? अरे अपनी बहन की हिफाजत करना छोड़ के इस लड़की की रक्षा करना चाहते हो तुम, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन का ये हश्र हुआ। ये सब क्या हो गया बहन जी? प्रार्थना के साथ सब हमारी गलती, हमारी छोटी सी भूल प्रार्थना को इतनी बड़ी सजा दी है। हमसे गलती हुई है। देख लिया आकाश, माँ की बातें तो तुम्हें कड़वी लगी होंगी, पर तुम जिनकी पैरवी कर रहे हो ना, वो भी मान गए कि उनकी गलती थी। तुम्हारी आंखें खुलेगी या नहीं, ये सब इस लड़की की साजिश थी, तुमसे और तुम्हारे घर वालों से बदला लेने की। पूरा का पूरा खानदान है ना ये फरेबी है। अरे रोने धोने का तो ढकोसला कर रहे हैं ये सब। नहीं बेटा, ये सब क्या हो गया? हम तो आप लोगों की खुशियां देखने आए थे, ये हमें क्या देखना पड़ा बेटा? आपने कितनी आसानी से कह दिया ना कि मैं अपनी बहन के बारे में सब कुछ भूल गया। मैं कैसे भूल सकता हूं कि वो जब छोटी थी तब से लेकर आज तक उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की है मैंने। उसे चोट लग जाती थी ना, दर्द मुझे होता था, और आप कह रही हैं कि उसकी तकलीफ का एहसास नहीं है आज मुझे। मेरा दर्द अम्मा मैं किसको बताऊं? मेरी आंखों के सामने मेरी बहन के साथ इतना बुरा हो गया, और दूसरी तरफ उस पर सारा इल्जाम लगाया जा रहा है। इसने मेरे साथ मिलकर प्रार्थना की जिंदगी संवारने के सपने देखे,
और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की। आप ही बताइए, क्या सुधीर अच्छा लड़का नहीं था? क्या आप लोगों ने मिलकर इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की थी? आप लोग उसके परिवार से मिले, सुधीर जी से मिले, और आप लोगों ने ये रिश्ता तय किया, इस शादी को तय किया। फेरों तक जाने से पहले वो हमारे साथ थे। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें पूनम जी का क्या दोष? अगर पूनम जी का दोष है तो दोषी हम सब हैं अम्मा, क्योंकि हमारे रहते हुए हमारे घर से सुधीर जी को अगवा कर लिया जाता है और हमें कानों कान खबर नहीं। कोई माने या ना माने अम्मा, लेकिन भगवान जानता है कि इस परिवार का हिस्सा होने के नाते पूनम जी ने उनसे जो मन पड़ता था वो किया। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ हर एक रिश्ते, हर एक जिम्मेदारी को निभाया उन्होंने, और सबसे ज्यादा प्रार्थना के लिए। जब से वो इस घर में आई है, प्रार्थना को हर मुमकिन कोशिश की है खुशी देने की। प्रार्थना को अपनी सगी बहन से ज्यादा समझा उन्होंने। कुछ कहने के लिए अब बचा ही नहीं है आकाश। आज हमने 2 चोटें खाई है। एक हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाने की, और दूसरी अपने बेटे के बदल जाने की। अरे तुम्हारी नजरों में जरा सी भी शर्म बाकी हो ना, तो हमारा नहीं। अरे कम से कम उसकी बात तो सुनो, अपनी बहन का तो सुनो। प्रार्थना प्रार्थना कहाँ है? प्रार्थना अरे अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? अरे कहीं कुछ करना बेटे, देखो उसको ढूंढो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।